नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके साथ-साथ काफ़ी डिस्टर्बिंग भी होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाज़ा में चल रहे भूखमरी के बारे में यानी कि फ़ेमीन के बारे में। गाज़ा में ज़बरदस्त जब से वॉर चल रहा है, ज़बरदस्त जो है भूखमरी हो चुकी है। लोगों के पास 3 टाइम तो छोड़ो, 1 टाइम का खाना खाने के लिए भी खाना नहीं है वहाँ पर। एक्यूट फूड शॉर्टेजेस वहाँ पर हो चुके हैं और लोगों को सही करने के लिए और वहाँ पर फूड एड सप्लाई करने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। यूएन ने बहुत पहले ये नोटिफ़िकेशन दे दिया था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर ना इज़राइल ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना यूएसए ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना इजिप्ट ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। कोई भी इस ज़िम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में यहाँ तक गाज़ा पहुँचा कैसे? वहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं बची है क्या आज आज के ज़माने में हमारे अंदर? ये सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है इंपॉर्टेंट आप सबके लिए कि हमने जो डिसाइड किया था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप या तो वीडियो लंबी बनाओ या तो एक से ज़्यादा वीडियो लाओ एक दिन में। तो अब हमने डिसाइड किया है, हमारी टीम ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम रोज़ आपके लिए 2 वीडियोज़ लेकर के आया करेंगे। जहाँ पर एक वीडियो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरे अपडेट क्या है वर्ल्ड का, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है, उसके ऊपर एक करंट के ऊपर वीडियोज़ होगी। और दूसरा वीडियो जो हमारी होगी जो 8 बजे आती है वो एज़ इट इज़ रहेगी, जहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी इन डिटेल में। तो ये 2 वीडियोज़ रोज़ की फिक्स कर दी हमने और आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगेंगी और आज की वीडियो के बारे में आप ज़रूर से फीडबैक में देना हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके की वीडियोज़ बनाई जाएँ, करंट में कैसी वीडियोज़ होनी चाहिए। ये फीडबैक आप ज़रूर देना आज की वीडियो को देख करके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी अनाउंसमेंट कि जो हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो फॉलो का बटन है, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस चैनल पर जॉइन हो जाओगे और उसके साथ-साथ ये बेल का आइकॉन दबा लीजिएगा तो आप जितने भी रेगुलर अपडेट्स होंगे इस चैनल पर आपको मिल जाएँगे। ये जो चैनल है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की जो फ्री कॉपीज़ हैं वो डाला करते हैं प्लस उसके साथ-साथ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हमारी होती हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया करते हैं। तो आपके लिए चैनल जॉइन करना काफ़ी ज़रूरी है, इसको जॉइन कर लीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो एक्चुअल में गाज़ा में जब से इज़राइल और गाज़ा का पूरा ये वॉर चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने पहले ही कह दिया था ऑलमोस्ट फरवरी में कह दिया था स्टार्टिंग टाइम में कि यार गाज़ा की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वहाँ पर फूड जितना चाहिए उतना पहुँच ही नहीं रहा है और वहाँ पर बहुत जल्दी एक फ़ेमीन आने वाला है यानी कि भुखमरी आने वाली है और उसको रोकना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बार अगर फ़ेमीन आ गया गाज़ा के अंदर में तो उसको रोकना आप नहीं रोक पाओगे उसको। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि फ़ेमीन आ चुका है? ऑफ़िशियली कैसे डिसाइड होता है कि फ़ेमीन एक देश में आ चुका है? तो उसके 3 थ्रेशोल्ड्स हैं फ़ेमीन को डिसाइड करने के। पहला थ्रेशोल्ड ये है, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% पॉपुलेशन अगर एक्यूट फूड शॉर्टेज से जूझ रही हो, तो दैट मीन्स वो पहला थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है फ़ेमीन का। दूसरा थ्रेशोल्ड ये होता है कि हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो एक्यूट मालनरिश्ड हो और तीसरा थ्रेशोल्ड ये है कि हर 10,000 में से रोज़ 2 लोग की अगर डेथ हो रही है, भुखमरी की वजह से या भुखमरी से आने वाले डिजीज़ की वजह से, तो दैट मीन्स कि आपका देश जो है वो पूरा भुखमरी के हालात में यानी कि फ़ेमीन आ चुका है। आज तक पूरी दुनिया में 2 बार ऑफ़िशियली इस एरा में फ़ेमीन अनाउंस किया गया है। एक बार 2011 में, एक बार 2017 में। ये दोनों कंट्रीज़ साउथ अफ्रीका की हैं। तो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको पता होगा ये दोनों कंट्रीज़ के बारे में। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर के बताना कौन-सी 2 कंट्रीज़ में फ़ेमीन आज तक अनाउंस हुआ है पहले। तो अभी ये चीज़ क्या हुई है कि यूएन ने बोला कि यहाँ पर जो 3 थ्रेशोल्ड्स हैं, उसका पहला थ्रेशोल्ड तो तुम लोग जनवरी में ही क्रॉस कर गए थे। और ये जो बाकी के 2 थ्रेशोल्ड्स हैं, ये भी बहुत जल्दी आप फरवरी क्रॉस होते-होते, मार्च शुरू होते-होते क्रॉस कर जाओगे। तो उसमें आज की डेट ये आज के दिन की खबर ये है कि ये 10,000 वाला जो थ्रेशोल्ड था, ये भी ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है क्योंकि आज ही खबर ये आई है कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत एक्यूट फूड शॉर्टेज की वजह से, खाने नहीं था इस वजह से। अब इसमें अगर आप देखो तो आखिर ज़िम्मेदारी है किसकी? कि खाना कौन पहुँचाएगा गाज़ा के अंदर में? क्या गाज़ा की सरकार पहुँचाएगी या इज़राइल की ज़िम्मेदारी बनती है या यूएन की ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? तो इसमें सबका अपना-अपना स्टांस है। यूएन इसमें एक तरफ कहता है कि जी देखो, हम तो ये मानते हैं कि इसमें ऑक्यूपाइंग पावर गाज़ा के ऊपर इज़राइल का है और इज़राइली मिलिट्री की ये ज़िम्मेदारी है कि वो गाज़ा के अंदर खाना पहुँचाए। और इज़राइली मिलिट्री की जो ये ज़िम्मेदारी है वो 1949 का जो हमारा जेनेवा कन्वेंशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी ऑक्यूपाइंग पावर होगा, जो भी गाज़ा के ऊपर जिसका कब्ज़ा होगा, वो वहाँ पर खाना पहुँचाएगा, वो वहाँ पर मेडिकल एड्स पहुँचाएगा। लेकिन इसमें इज़राइल का अलग ही स्टैंड है। इज़राइल ये कहता है जी हमने देखो 1967 में हमने जो वॉर हुआ था उसमें कब्ज़ा किया था गाज़ा के ऊपर, लेकिन 2005 में हमने गाज़ा को वैकेट कर दिया था। और 2005 में वैकेट करने के बाद 2006 के अंदर गाज़ा के अंदर इलेक्शंस करवाए गए थे जहाँ पर हमास की सरकार बनी थी। तो भाई हम क्यों फूड पहुँचाएँ? आप हमास की जो वहाँ पर सरकार है वो वहाँ का लीडर तो मरा नहीं है अभी तक, तो वो फूड लेकर के आए, वो जाए अपना जो भी रिलेशंस उसने बनाए और कंट्रीज़ से वो फूड लेकर के आएँ। आप सबने सुना होगा कि सारी अरब कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट सपोर्ट कर दिया है पैलेस्टीन को, यानी कि गाज़ा को, हमास की लीडरशिप को, सबने सपोर्ट करा है। लेकिन कोई भी आगे बढ़ कर के एड प्रोवाइड कराने के लिए नहीं जा पा रहा है। उसको भी हम समझेंगे क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। ऊपर से इज़राइल ये कहता है कि अगर हमास जो है वो नहीं पहुँचा पा रहा है खाना, तो इजिप्ट से उनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो इजिप्ट या तो खाना पहुँचाए वहाँ पर। अब अगर आप समझोगे ये दोनों स्टैंड्स अलग-अलग हैं, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, यहाँ पर यूएन इज़राइल को बोल रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी, इज़राइल बोल रहा है नहीं तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अब एक्चुअल में यहाँ पर खाना पहुँचता कैसे था और इस हालत में पहुँचा कैसे गाज़ा?
देखो होता क्या था कि यहाँ पर जितना खाना आता था वो इजिप्ट वाले बॉर्डर से आता था। इस वाले मैप से अगर आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर है, ये जो रेड वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये इज़राइल की फेंसिंग की हुई है पूरी और ये पूरा सीज किया हुआ है इन्होंने गाज़ा को। और यहाँ से ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये इजिप्ट से लगता हुआ बॉर्डर है, इसको राफा बॉर्डर कहते हैं। ये इजिप्ट से जो बॉर्डर लग रहा है, यहीं से हमेशा खाना यहाँ पर इसके गाज़ा के अंदर जाया करता था। तो ये बॉर्डर देखो खुला हुआ है, खाना जाने की स्पेस है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्होंने उसका ट्रक कम कर दिया है। पहले ही एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऑलमोस्ट 500 ट्रक की ज़रूरत रोज़ पड़ेगी गाज़ा के अंदर में फूड सप्लाई करने के लिए। क्योंकि 2.3 मिलियन पीपल उतनी सी जगह में रहते हैं, तो उनको 500 ट्रक तो चाहिए ही होगा। तो उसको पहले ही इन्होंने जनवरी के टाइम पर 150 ट्रक कर दिया था रोज़ का और अब उसको मार्च में और कम कर दिया और 97 ट्रक कर दिया है। और इज़राइल कह रहा है जी हम तो ये सीज़िंग करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारा वॉर चल रहा है, हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि उस गाज़ा के अंदर में लोगों का क्या हाल है। और इसी के ऊपर अब यूएस से भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूएस ने भी कहा है कि यार ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर एटलीस्ट खाना तो वहाँ तक पहुँचने दो। जो बच्चे हैं वहाँ के, जो मर रहे हैं वहाँ के, जो बुजुर्ग जनता है वहाँ की, एटलीस्ट उन तक तो खाना पहुँचने दो। पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनका यही मानना है कि अभी रमज़ान का जो महीना है वो शुरू होने वाला है। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में आपको सीज़ फायर साइन कर लेना चाहिए और वहाँ के लोग आराम से कम इबादत कर पाएँ, इसका इंश्योरिटी देनी चाहिए और एटलीस्ट ऑप्टिमम फूड पहुँच रहा हो रमज़ान के महीने में गाज़ा के अंदर में, उसकी भी जानकारी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए इज़राइल को। और इसीलिए इज़राइल का जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग लीडर्स उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनसे भी टेंशन चल रही है इसी मामले में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी अनपॉपुलर होते जा रहे हैं इज़राइल के अंदर में और इज़राइल के अंदर जो दूसरी सरकार है, हो सकता है कि बहुत जल्दी वो इलेक्शन जीत करके वहाँ पर काबिज़ हो जाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं गाज़ा के अंदर में और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आई ऑल्सो मेरा भी यही ओपिनियन है कि वहाँ पे एटलीस्ट खाना पहुँचने देना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को 3 वक़्त का खाना तो मिल पाए। 3 वक़्त का नहीं तो 2 वक़्त का तो मिल ही जाए। ये पूरा इश्यू था आज का। आई होप आपको ये इश्यू समझ में आया होगा। आई होप आपको फ़ेमिन की जो सिचुएशन है वो समझ में आई होगी, ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, उसका स्टैंड समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही और आप आज ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ लाने की कोशिश करेंगे। 2 टाइम फ्रेम हमने फिक्स कर लिए हैं। 4 बजे हमारी करंट की वीडियो आएगी और 8 बजे हमारी एनालिसिस वाली वीडियो आएगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।